हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। अब सबको यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना करके आज की मंगलवार की प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। ये पप्पा हालेलुया, और एक बार तेरी उपस्थिति में इस मंगलवार की प्रार्थना में प्रभु आकर हालेलुया पप्पा तेरे वचनों में प्रभु और भी गहराई से हम आगे बढ़ने के लिए और भी हमारे विश्वास तुझ में प्रभु मजबूत करने के लिए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन कहता है सुनने की वजह से विश्वास बढ़ती है। तो पप्पा हालेलुया आपके वचन सुनने की वजह से आप में बढ़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य के लिए आपके जैसा तैयार होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया में दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पप्पा आज का पूरा आराधना तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए सहायता कर। गानाओं में, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, समर्पण की प्रार्थना में, सभी बातों में आपका नाम महिमा पाए प्रभु, आपका नाम ऊंचा बढ़े प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जितने भी बहनें हालेलुया भाई आने वाले प्रभु, सभी को प्रभु आपके आत्मा के कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ाइए पप्पा। हालेलुया, हालेलुया पप्पा। हालेलुया आने वाले सभी को रास्ते में सहायता कीजिए, संभालते प्रभु यीशु पप्पा, जल्दी आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सारे बातों में तुझको ही महिमा मिले। तेरे हाथों में समय को सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाते हुए, आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम सब लोग। हालेलुया, खड़े होकर हालेलुया, हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, विश्वास के जीवन में, प्रार्थनाओं में, विश्वास के जीवन में, प्रार्थनाओं में, हालेलुया, 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 ओ
फिर भी प्रभु तू हमारे जीवन में ज्योति बनकर आया है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार की परिस्थिति में प्रभु हम आपके ज्योति लेकर चमके और प्रभु कई लोगों के जीवन में चमक लेकर आए प्रभु। और यस हालेलुया, क्योंकि दुनिया अंधकार से भरी हुई है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि पूरा दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मैं आपको हालेलुया ज्योति में लेकर आया हूँ। मैं कुछ ज्योति बनकर आपकी जिंदगी में आया हूँ। मैं हालेलुया ओ दुनिया के लिए ज्योति हूँ। आप भी हालेलुया दुनिया के लिए ज्योति हो। यस पापा, आपने हमें इसीलिए ज्योति बनाया था कि प्रभु अंधकार की परिस्थिति को प्रभु रोशनी से बनाने के लिए। यस पापा, आज दिन किसी के जीवन में प्रभु अंधकार की परिस्थिति हो या सूखी हुई स्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह ओ हालेलुया तू हमारे जीवन में है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए सूखी हुई स्थिति को भी प्रभु यीशु मसीह तू हरा भरा बना सकता है। अंधकार की परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह रोशनी से भरा सकता है। और यस हालेलुया, आपके ऊपर विश्वास से आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें हालेलुया हिम्मत 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 यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिले। हर परिस्थिति में प्रभु निराशा में ना जाए प्रभु, हर स्थिति में प्रभु निराशा में ना बैठे प्रभु। परिस्थिति को बदलने की शक्ति तुझ में है। तुझे असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु। असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, तुझे हम विश्वास करते हैं। तू मामूली सा परमेश्वर के जैसा नहीं, भगवानों के जैसा नहीं, मूर्ति नहीं तू प्रभु, पेड़ नहीं, पत्थर नहीं तू हालेलुया। तू सर्वशक्तिमान खुदा है। तू जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर है। तू हर एक परिस्थिति को हालेलुया बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर तुझ में है। तू कहता है बस विश्वास रखो। तुम्हारे विश्वास को डगमग ना दे हालेलुया, डगमगने ना दो हालेलुया। आपके विश्वास दृढ़ हो यस हालेलुया। ऐसा तू सवाल पूछता है प्रभु। विश्वास करो, विश्वास करने के लिए सब कुछ होगा करके तू कहता है। विश्वास में बढ़ा दे प्रभु हमें, हमारे विश्वास प्रभु हालेलुया बलहीन ना हो प्रभु, दृढ़ होने के लिए अनुग्रह दिखा। पापा आज का पूरा आराधना तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए कृपा अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे, अच्छे से वचन में जाएंगे। यशायाह की किताब 44, यशायाह की किताब 44 का 6 पढ़ेंगे। पेज नंबर 864। हाँ, पेज नंबर 864। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यो कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की प्रभु यीशु हालेलुया इस सुंदर समय के लिए, इस मौका के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा हालेलुया, ये आपका है प्रभु, आपका नाम ऊंचा बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट होने के लिए, आप हालेलुया प्रकाशमान में हालेलुया हमें समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने इकट्ठा किया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस समय को कोई पकड़ नहीं सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, कोई शैतान की शक्ति इसे रोक नहीं सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया पापा, आज का वचन तेरे हाथों में सौंपते, जैसे प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर हालेलुया आशीष मांगकर प्रभु यीशु पापा धन्यवाद के साथ तोड़कर 5 से भी ज़्यादा हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है प्रभु। आज दिन जो कुछ भी वचन तूने दिया है, ये वचन यीशु मसीह के नाम से सारे जगत के लोगों को तू खिला रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई से चला रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप ही बातें कर रहे हो, आप ही तृप्त कर रहे हो पापा, आपके वचनों से हमें आगे बढ़ा रहे हो। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। एक व्यक्ति जंगल में गया एक्स लेकर, एक्स को क्या बोलते हैं?
एक्स कुल्हाड़ी, हाँ, बहुत अच्छा से एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी को बनाया, बहुत अच्छे से उसे बनाया और उसे शार्प भी किया उसे। फिर वो लेकर दूसरा व्यक्ति ने जंगल में गया लकड़ी को मारने। एक बड़ा सा पेड़ मारा उसने, वो बड़ा सा पेड़ को घर पे लेकर आया उसने। लेकर आके उसमें उस पेड़ को टुकड़ा टुकड़ा किया, उसमें से कुछ टुकड़ों को खाना बनाने के लिए चूल्ही बोलते हैं ना, हाँ चूल्हा में डाला और अच्छा से रोटी बना के खाया उसने। कुछ लकड़ियों को निकाला उसी पेड़ से, एक ही पेड़ लाया उसने, बड़ा सा एक पेड़ लेकर आया मार के, वो पेड़ में से कुछ लकड़ियों को निकाल कर चूल्हा में डाला और खाना पका के खाया। कुछ लकड़ियों को निकाला रात के समय में, ठंडी के टाइम में ना, तो क्या करते आप, सेकने के लिए उसने जलाया कुछ लकड़ियों को। फिर उसने कहने लगा, आहा कितना अच्छा से मैंने खाना पकाया आज, कितना अच्छा से मेरे पेट भर गया है, आहा कितना अच्छा से आज का रात में ठंडी के टाइम में गर्मी ले रहा हूँ, सेक ले रहा हूँ, है ना, ऐसा बोला। और कुछ पेड़ में कुछ बाग बच गया, तो उसने क्या किया था, उस बाग को ले जाके एक व्यक्ति को देकर कहा, एक मूर्ति बनाओ उसे। क्या बनाओ, एक मूर्ति बनाओ करके बनाकर उसे अच्छा से एक जगह पर, क्या बोलते हो, केले मार के उसे स्थिर कर दिया और वहाँ जाके दंडवत करके बोलने लगा, हे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। एक ही पेड़ से क्या किया उसने, कुछ लकड़ियों को खाना के लिए इस्तेमाल किया, कुछ लकड़ियों को सेकने के लिए इस्तेमाल किया। उसी पेड़ में से कुछ क्या किया उसने, कुछ क्या हो गया है, जल के उसका पेट भरा, कुछ जल के क्या हुआ, वही पेड़ को ले जाके क्या बोल रहे हो, तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु उनको देखकर कहता है, हे मूर्ख मनुष्य, तू मुझे एक नाशवान वस्तु से कैसे तुलना कर रहे हो। हालेलुया, ये मेरा बात नहीं है, यशायाह की किताब में 43 में ये पूरा वचन लिखी होती है, बाद में पढ़िए, अभी मत निकालिए। यस, हालेलुया। मतलब इंसान अपने मर्जी से, अपने दिमाग लगाकर जो चाहिए वो अपने हाथों से बनाते। इसीलिए 43 में, यशायाह की किताब 43 में प्रभु सीधा कहता है, मनुष्यों के हाथों से बनाई हुई उस मूर्तियों के जो दंडवत कर रहे हैं, वो लोग भी उस मूर्तियों के समान नाश हो जाएंगे। हालेलुया, क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंसान के हाथों से बनाया हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं आपको मेरे हाथों से बनाया है, तुम तेरे हाथों से मूर्तियों को बनाकर बोल रहे हो तू है ये। मुझे किसके साथ तुलना कर रहे हो आप। हालेलुया। परमेश्वर जलन से बात करता है, एक बार परमेश्वर एक बार हंस के बात करते हैं हमारे मूर्खता को देखकर। हालेलुया, यस हालेलुया। हम किससे परमेश्वर का तुलना कर रहे हैं, किस बात से हम परमेश्वर का तुलना कर रहे हैं, किस व्यक्ति से हम परमेश्वर का तुलना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की गति क्या है, परमेश्वर की अस्तित्व क्या है। हालेलुया। एक बार प्रभु के अनुग्रह से इसका वीडियो बनाया है, कितने लोग सुना है वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की गति, परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका गति क्या है, इसके बारे में एक वीडियो लॉकडाउन में बनाया था। आपका फेस देख रहा तो, हाँ, प्रचार में ही मंगलवार के प्रचार में। कितने लोगों को याद है, मैं नहीं जानती, याद नहीं है किसी को। परमेश्वर कहाँ बैठने वाला है, कहाँ आया है, उसके बाद में कहाँ आया है, ये सारे बातों को कितने लोगों को याद है ना। हाँ, लॉकडाउन में गए टाइम लॉकडाउन में ही बनाया है। प्रकाशित वाक्य का शुरुआत, हाँ शुरुआत का, परमेश्वर ऐसे टाइटल से हमने बनाया है। कोई भी नहीं सुना तो ज़रूर वो वचन सुनिए कि बहुत अच्छा से परमेश्वर उसमें बातें किया है। यस हालेलुया। तो वो बातों को आज मैं नहीं लेना चाहती हूँ। परमेश्वर क्या है, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में वहाँ हमने उस वीडियो में हमने देखते हैं कि परमेश्वर का गति क्या है, परमेश्वर की स्थिति क्या है, वो किस स्थिति से हमारे लिए क्या बन के आया है, सारे चीज़ों को, बातों को हम वहाँ सीखे हैं। आज इन परमेश्वर के बारे में बाइबल में क्या वचन लिखी गई है, परमेश्वर गॉड, ये शब्द का अर्थ क्या है। हालेलुया। इस विषयों को आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य से हालेलुया अपने वचनों को सुनाने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। निकालेंगे उत्पत्ति का किताब, एक का एक पढ़ेंगे, निकाल के ही नहीं, निकालने से पहले भी पढ़ सकते हैं। क्या है, आदि में परमेश्वर ने,
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति का हाँ, एक का एक। आदि में वचन नहीं है, यहाँ वो नहीं लिखी होती है, यूहन्ना की किताब में लिखी होती है वो बात। यस, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो परमेश्वर करके फर्स्ट लिखी होती है, फर्स्ट वचन में यहाँ गॉड है ना, इंग्लिश बाइबल में लिखी होती है गॉड, है ना। ये जो बाइबल है, पुराना नियम हिब्रानी लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई है। हिब्रानी लैंग्वेज से, जो यहूदियों का भाषा हिब्रानी लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई है। तो हिब्रानी लैंग्वेज में यहाँ जो है, सॉरी, इधर परमेश्वर इस जगह पर एलोहिम करके लिखी होती है। एलोहिम करके लिखी होती है। इब्रानी लोग अभी भी, मतलब यहूदी लोग या इजरायली लोग अभी भी परमेश्वर को नाम लेकर बुलाते नहीं, नाम लेकर उनका नाम से नहीं बुलाते। देखो हमारे इंडिया में भी देखो, पति को नाम लेकर कोई बुलाते हैं? कोई बुलाते हैं? नहीं बुलाते है ना। क्या बोलते हैं? जी और ओ, हाँ, ओ जी, ऐसा कुछ है ना। मतलब नाम लेकर नहीं बुलाते। क्यों? हाँ, बच्चों का नाम लेकर पापा, उनका पापा, इनका पापा, है ना, ऐसा बुलाते हैं ना, मगर नाम लेकर नहीं बुलाते। क्योंकि उनका मतलब है कि इज्जत देता है, हम लोग इज्जत देने के ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे ही यहूदी लोग या इजरायली लोग अभी भी परमेश्वर का नाम लेकर वो लोग नहीं बुलाते, यहोवा करके नहीं बुलाते। वो लोग परमेश्वर गॉड करके बुलाते हैं, गॉड, परमेश्वर। उसका उस शब्द के लिए वो लोग एलोहिम करके बोलते हैं। एलोहिम इसका मतलब होती है, एलोहिम का मतलब है सृष्टिकर्ता और शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, सामर्थी परमेश्वर, शक्तिमान, सामर्थी परमेश्वर, और क्या बोलते हैं, प्रभुता करने वाला। सारे जगत को सृष्टि किया और वही पूरा प्रभुत्व, मतलब पूरा सृष्टि को चलाने वाला और न्याय और धर्म के साथ राज्य करने वाला, न्याय और धर्म के साथ राज्य करने वाला। ये एलोहिम का अर्थ होती है, एलोहिम का उस मतलब का अर्थ होती है। एलोहिम जो शब्द है ना, ये बोलने के लिए सिंगुलर फॉर्म की जैसा, मतलब क्या बोलते हैं आप में, सिंगुलर, फ्लूरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुवचन, अनेक वचन और एक वचन, अनेक वचन, है ना। हाँ, ऐसे ही ये एलोहिम जो शब्द है ना, ये एक वचन है। हमको दिखने के लिए, पढ़ने के लिए एक वचन है, मगर उनके अंदर की जो मीनिंग होती है ना, वो बहुवचन है, अनेक वचनों से भरी हुई एक शब्द है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, सेना, सेना, वो कैसे बोल रहे हैं हम लोग? एक शब्द है ना, सेना एक शब्द है, मगर उसमें कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे झुंड को मिलाकर सेना करके बोलते हैं, मगर एक ही है वो। वर्ड दिखने में एक है, मगर अंदर बहुत लोगों का एक समूह है। ऐसे ही एलोहिम का अर्थ भी वैसे ही होता है। एलोहिम दिखने के लिए एक ही शब्द के जैसा लिखता है, मगर उसके अंदर के मीनिंग्स अलग अलग प्रकार के मीनिंग्स होते हैं उनमें। हालेलुया, ऐसे है एलोहिम। तो ये एलोहिम बाइबल में, हाँ, तेलुगु बाइबल में, मतलब परमेश्वर, गॉड, परमेश्वर, ऐसा हमारे तेलुगु बाइबल है, हमारी हिंदी, इस बाइबल में कम से कम उसके वो जो शब्द है ना, वो शब्द कितने बार लिखी होती है मालूम? 722 टाइम्स पूरा बाइबल में परमेश्वर ऐसा शब्द 722 टाइम्स लिखी होती है। और इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ेंगे तो एलोहिम के जगह में लॉर्ड या गॉड, ऐसा दो शब्दों में उसे विभाजन की गई है, बताते हैं। तो ये पूरा इंग्लिश बाइबल में 4000 से भी ज़्यादा दी गई है, ये नाम को इस्तेमाल की गई है। तो इतना परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखी होती है। तो ये जो एलोहिम शब्द का मतलब परमेश्वर के बारे में सीखना, परमेश्वर के लिए विषय के बारे में बात करना। तो परमेश्वर क्या होता है कि सच में एक व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया? लकड़ी को ले आया, एक बड़ा सा पेड़ को ले आया, कुछ लकड़ियों को खाना के लिए, कुछ लकड़ियों को सेकने के लिए, कुछ लकड़ी से परमेश्वर बना दिया उसने।
क्या सच में ऐसा होता है परमेश्वर? एक पत्थर होता है परमेश्वर? एक पेड़ होता है परमेश्वर? किसी इंसान होता है क्या परमेश्वर? नहीं। परमेश्वर का क्वालिटीज क्या होता है? परमेश्वर के क्वालिटीज पहले भी एक बार बताई, फिर से मैं बता रही हूं। परमेश्वर क्या क्या सृष्टि करता, हाँ एलोहिम का मतलब वही सृष्टि करता है। तो परमेश्वर का क्वालिटीज में बता रही हूँ। क्वालिटीज मतलब परमेश्वर क्या होना चाहिए, क्या होता है परमेश्वर का? सर्वांतर्यामी होना चाहिए। मतलब पूरे जगत में नहीं, पूरी जितने भी हम देख रहे हैं, आकाश हो, पृथ्वी हो, जो कुछ भी हो, वो पूरा फैल के होना चाहिए। परमेश्वर का ये है, एक ही जगह में रहने वाला नहीं है। एक ही जगह में इस टाइम में यहाँ है, दूसरे टाइम में दूसरे जगह में रहेगा, ऐसा नहीं। हमेशा हर समय पूरी रीति से व्याप्ति हुआ व्यक्ति, सर्वांतर्यामी, उसे कहते हैं सर्वांतर्यामी। और दूसरा बात है सर्वज्ञानी। सब बातें उनको मालूम पड़ना चाहिए। इंसान को कितना तक मालूम है? धरती तक, हाँ लिमिटेड है ना। इंसान की दिमाग लिमिट है, पूरा वो जानकारी नहीं ले सकता। इनका जो चिप है ना, छोटा ही है। ज्यादा लेगा तो क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। है ना। आज दिन वही प्रॉब्लम हो रही है ना, टेंशन ले लेके। टेंशन लेना मतलब क्या है? सारे चीजों को दिमाग में घुसा के क्या हो रहा है? नस फट के अटैक, है ना। तो इंसान का दिमाग इतना ही है, मगर परमेश्वर का दिमाग इंसान से नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर एक वचन कहता है, तुम्हारा विचार मेरे विचार के जैसा नहीं है, तुम्हारा गति मेरा गति के जैसा नहीं है। पृथ्वी और आसमान का कितना अंतर है, उससे भी ज्यादा अंतर है। हालेलुया। हमको समझाने के लिए प्रभु इसे इस्तेमाल किया, मगर उससे भी ज्यादा है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। मतलब सर्वज्ञानी, वो हर बातों को जानता है परमेश्वर। हमारी हृदय की गहराइयों को जानता है और पाताल की गहराइयों को जानता है। हालेलुया। नीति वचन का 14 का 11 में ये लिखी होती है, परमेश्वर के आंखों के सामने पाताल छुपी नहीं है। पाताल की गहराइयों को भी वो जानता है, इंसान की हृदय के अंदर को भी वो जानता है। हम क्या सोच रहे हैं हमारे पति को मालूम नहीं है, मगर हम क्या सोच रही है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यस, हमारे सारे सोच विचारों को वो पहचानता है। यस, हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पहला क्या है? सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान। मतलब उसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, उसके ऊपर और किसी को भी शक्ति नहीं हो सकता। हालेलुया। उतना शक्ति लास्ट और फर्स्ट वही है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग यशायाह की किताब में पढ़े थे, क्या पढ़े हैं? मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही आदि और अंत हूं। मेरे पहले कोई नहीं है, मेरे बाद में भी कोई नहीं। बाद में मतलब अंत ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और सभी समय में वो रहने वाला, हर टाइम में वो रहता है, हर टाइम में वो रहता है। मतलब हमारे अब्बा-आदम के टाइम में रहा, उससे पहले रहा, उससे भी पहले रहा। बहुत सारे कालों को विभाजन करेंगे तो बहुत सारे रहता है। तो ये सारे बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाए, इसीलिए वो नहीं ले रही हूँ। मतलब यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय में पहला वचन में एक बात लिखी होती, क्या होती है? यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर हाँ एक का एक क्या लिखी होती है? आदि में परमेश्वर, हाँ वचन ही परमेश्वर था। मतलब यीशु मसीह अभी का अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ या 2000 साल पहले आया, ये नहीं, इससे पहले ही हमारे बाप दादों से या ये उत्पत्ति, ये जो धरती है, इसका उत्पत्ति होने से पहले ही वो है। मतलब हर समय में रहने वाला है परमेश्वर। एक समय में रहेगा, दूसरे समय में उसका हो गया और दूसरा कोई आएगा, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग? युग पुरुष, है ना? युग पुरुष बोलते हैं ना, बोलते हैं आपने, है ना? ये समय में एक पैदा होगा, हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ ऐसा मतलब ये 1000 साल में एक पैदा होगा, वो बहुत अच्छा से एक रूलिंग करेगा और उसके बाद में दूसरा आएगा, उसके बाद में दूसरा आएगा। ऐसे ऐसे नहीं है, परमेश्वर हर समय में रहने वाला है। इसीलिए उनका वचन कहता है कल और आज हमेशा
एक ही जैसा रहने वाला है वो। हालेलुया, हमेशा रहने वाला, हमेशा हर समय में वो प्रत्यक्ष है। हालेलुया, ये परमेश्वर का क्वालिटीज है। और परमेश्वर का गुण क्या होती है? परमेश्वर का गुण ये होता है, क्षमा करता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो धोखा नहीं देता है। हालेलुया, ये बहुत सारे वचन है, इसके बारे में चाहिए तो गिनतियों का किताब का लिख लीजिए, बाद में आप पढ़ना है तो पढ़िए। गिनतियों का किताब 23 का 19, उसमें लिखी होती है परमेश्वर झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है वो। हालेलुया, यस, कोई पढ़ना है तो निकालिए एक बार गिनतियों का किताब, उसका 23 का 19। जल्दी जल्दी ये खोला तो दूसरे भी जल्दी खोलने की कोशिश कीजिए। गिनतियों का किताब 23 का 19, पेज नंबर 195। हाँ 195 पेज नंबर। ईश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हाँ, कि झूठ बोले, हाँ, कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा को बदल दे। किसका बदल जाता है? हमारे बात बदल जाता है। हम लोग अभी बात देंगे, बाद में भूल जाएंगे। इंसान का स्वभाव है ये, झूठ बोलता है इंसान। अभी दूंगा करके बोलेगा, बाद में नहीं देगा, है ना? इंसान का स्वभाव है। मगर परमेश्वर इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। प्रभु ने वादा किया तो पूरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन बोलेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ वादा दिया तो पूरा करेगा ही करेगा वो। हालेलुया, वो झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है वो। और पढ़े, क्या जो कुछ उसने कहा, हाँ, जो कुछ उसने कहा उसे न करे, वो उसे नकारे, नकारे के ना करे। क्या वो वचन देकर, हाँ, वो वचन देकर उसे पूरा न करे, वो पूरा ना करे। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है। मैं उसे नहीं पलट सकता, हाँ, उसे मैं पलट नहीं सकता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर ने एक बार कुछ वचन बोल दिया आपके ऊपर तो उसे कोई घुमा नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने एक वादा आपके ऊपर रखा तो उसे कोई भी कितना बड़ा मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, कितना बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाला हो, वो कोई भी क्यों ना हो, या श्राप देने वाला हो, उनके श्रापों की वजह से, उनके तांत्रिक मांत्रिक की वजह से आपके ऊपर की वादा घुमा नहीं सकता है, पलटा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हम लोग रो के बैठने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हिम्मत से हम बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर जो वादा किया है वो पूरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, यस, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर हम आराधना कर रहे हैं। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, वो क्षमा करने वाला है। ओ, उसका वचन कोई बोल सकते हैं, वो क्या? कोप, विलंब से, हाँ हाँ, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी है। हालेलुया, और वो छुड़ाने वाला है, और वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला। हालेलुया, ये है परमेश्वर का गुणगण। हालेलुया, यस। देखिए, आराधना करने के लिए क्या चाहिए हमें? इतना अच्छा परमेश्वर के बारे में वर्णन हमें मिल रहा, तो और क्या चाहिए आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए? स्तुति करने के लिए ढूंढते, क्या स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं, हाँ, कितना स्तुति करूं, क्या क्या स्तुति करूं, क्या है परमेश्वर के बारे में, है ना? कितना है परमेश्वर के बारे में, हम ही कम है वो सोचने के लिए, समझने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के बारे में समझना बहुत 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 बड़ी बात है वो। हालेलुया, इसीलिए देखिए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, आयुब का किताब निकालेंगे, आयुब का किताब उसका 11 का 11 पढ़ेंगे, 11 का 11, 11 का 11, 11 का 20, 11 का 7, 11 का 7, सॉरी, యోబు గ్రంథము 11:7, हाँ 618, पेज नंबर 618, आयुब का किताब 11 का 7। हाँ, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का हाँ, तू क्या सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वो आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, क्यों तू क्या समझ सकता है? हाँ, उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है, हाँ, और समुद्र से चौड़ी है।
परमेश्वर बीच से गुजरे गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? हालेलुया। क्या इंसान की दिमाग! परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए मामूली बात नहीं है। हालेलुया। उनके लिए सीखने के लिए बोल रही हो ना, ये जो चिप हमारे अंदर लगा है ना, वो नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं हो सकता। फिर भी परमेश्वर हमको समझाने के लिए बहुत कोशिश करता रहता है। परमेश्वर हमको समझाने के लिए, परमेश्वर क्या है हम समझने के लिए, हालेलुया, बहुत सारे बातों को हालेलुया बताता है। यस हालेलुया। यस, और एक बात निकालेंगे, ये आयुब की किताब में ही, आयुब का किताब 26 का 14, 26 का 14। पेज नंबर 6 हाँ। 33। देखो ये तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट किसी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के हाँ, तो उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। किसको समझ में आया ये बात? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? फिर से पढ़ो शेजर। देखो ये तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के बारे में आज हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो कैसा है? फुसफुसाहट के समान। एक व्यक्ति के कानों के पास आकर उसको उतना ही समझ में आता है, बाजू वालों को नहीं समझ में आता है। हालेलुया। उतना ही हम जो कुछ भी सीख रहे हैं परमेश्वर के बारे में, आज दिन मैं सीखा हूं या आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, जो कुछ भी बातें इस माइंड में जा रहा है, इस चिप में जा रहा, तो वो फुसफुसाहट के समान है। उसका गरजने का साउंड हम लोग सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उतना भारी है। हालेलुया। हालेलुया। उतना है परमेश्वर। हम परमेश्वर को किसके साथ तुलना कर सकते हैं? बोलिए, किस पेड़ के साथ तुलना करेंगे? किस इंसान के साथ तुलना करेंगे? किस बाबा के साथ तुलना करेंगे? किस पत्थर के साथ, किस मूर्ति को बनाकर या बड़े बड़े हजार करोड़ों रुपया लगाकर बड़े बड़े मूर्तियों को बनाते हैं, तो उसके साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर के बारे में हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो फुसफुसाहट है। हालेलुया। किसके साथ भी हम परमेश्वर को तुलना नहीं कर सकते, उतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यस हालेलुया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया। हालेलुया। कैसे बनाया एक बार हम देखेंगे, उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति का 1 क्या लिखी गई है वहां? आकाश और पृथ्वी को उसने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ, और पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यस हालेलुया। पूरा संसार, पूरा दुनिया, या पूरा ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, प्रभु ने सुंदर सा ही बनाया पहले दिनों में, मगर शैतान आके इसे बेडौल कर दिया। ये सारी बातें हमने सीखी है ऑलरेडी। तो इसे परमेश्वर ने फिर से सुंदर बनाने के लिए आत्मा को भेजा और आत्मा के क्या करने लगा? हाँ, पृथ्वी के ऊपर मंडराने लगा। पूरा अंधियारे से भर गया था ये धरती, पूरा अंधियार से भर गया, पूरा बेडौल हो गया। आकार ही नहीं, बेडौल का मतलब क्या है? आकार नहीं, आकार नहीं, ऐसे एक मतलब अभी ये राउंड राउंड गोल गोल दिख रहा है, मगर उस समय में किसका रूप क्या है? शेप ही नहीं है। फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, कुछ भी नहीं, नील, क्या बोलते हैं? एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा शून्य, ऐसा है ये पृथ्वी। इससे परमेश्वर ने आत्मा को भेजकर क्या किया है? मंडराया और उसके बाद में शब्द को दिया। हालेलुया। तो ये पृथ्वी कैसे बन गया? सुंदर सा बन गया। आज दिन हम इसे देखकर क्या कह रहे? हाँ, कितना सुंदर, वाह वाह वाह। फूलों को देखकर, हाँ, ऊटी कोडाईकनाल है ना, और हाँ
हिमालय पर्वतों और क्या बोलते हैं समंदर, हाँ हाँ मनाली। हमारे दिमाग इंडिया में ही घूम रहा है, इससे भी बाहर बहुत अच्छे अच्छे है ना। इसे कोई देखकर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो बाहर देखेंगे तो और भी अच्छा है। इन सारे चीजों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। बेड़ और स्थिति को परमेश्वर ने इतना सुंदर बना सकता, तो हमारे जिंदगी को क्या सुंदर नहीं बना सकते? हालेलुया। हमारे आज के अंधकार की परिस्थिति या सूखी हुई परिस्थिति को परमेश्वर सुंदर नहीं बना सकता है? परमेश्वर सामर्थ्य है बनाने के लिए। हम परमेश्वर को समझना जरूरी है कि परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। आज की ये स्थिति को देखकर, ये सूखी हुई स्थिति, ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, घर का हालत, बच्चों का हालत है ना, हाँ कर्जे, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इस सारे प्रॉब्लम्स को देखकर हम चिंता करते बैठते हैं। परमेश्वर कह रहे, अरे मैंने बेड़ और स्थिति को मैंने इतना सुंदर बनाया, तो क्या आपकी जिंदगी को मैं सुंदर नहीं बना सकता हूँ? मैं स्थिति को बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। केवल विश्वास रखो, बस मैं क्या हूँ समझो, मेरे ऊपर बाय मानो बस। हालेलुया। यस हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य वो है। तो देखेंगे और क्या है। नहम्याह की किताब निकालेंगे, 9 का 6 निकालेंगे। नहम्याह की किताब 9 का 6 और अक्षदा आयुब का किताब 12 का 7 निकालो आप। और नेहा आप आयुब का किताब 26 का 7 निकालो। यस पढ़ेंगे। नहम्याह का 9 का 6। हाँ पेज नंबर 589। 589 पेज नंबर। नहम्याह का किताब 9 का 6। तू ही अकेला यहोवा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ भी है, सबको तू ही ने बनाया। हाँ सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, और सबों की रक्षा तू ही करता है। यह स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकते हैं, परमेश्वर ही सही सब कुछ बनाया है। सृष्टि अलग होती है, बनाना अलग होती है। सृष्टि का मतलब क्या होता है कि अभी हमने पढ़े हैं पहले, क्या है? बेड और स्थिति मतलब कुछ भी नहीं, नील कंप्लीट मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे स्थिति में सब कुछ लेकर आना, इसे कहते हैं सृष्टि। जो है ही नहीं उधर कुछ बना रहा तो उसे कहते हैं सृष्टि। पहले मिट्टी नहीं था, धरती नहीं था, पूरा कैसे भरा हुआ था? अंधियारा से भरी हुई थी, है ना, पूरा पृथ्वी। तो परमेश्वर ने उसमें क्या किया था? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और उसके बाद में क्या किया? रोशनी को और अंधकार को अलग किया, और पानी को और धरती को अलग किया। मतलब उसके बाद में पेड़ों को बनाया। तो इसीलिए हाँ, मैं एक पूछूंगी कि अंडा पहले क्या मुर्गी पहले? पेड़ पहले क्या वो क्या बोलते हैं? बीज पहले? बीज 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 बोलिए ना। मुर्गी भी पहले, पेड़ भी पहला, इंसान भी पहला, सब कुछ पहला। यस है ना। हमको ये डाउट है ना, बचपन से हम लोग को पूछते रहते, मुंडी पे क्या बोलते हैं? हाँ मुर्गी पहले क्या, अंडा पहले, और हाँ पेड़ पहले क्या, है ना, बीज पहले। ऐसे हम लोग हमारे दिमाग में चलता रहता है ना। अभी तक उसका जवाब नहीं पाया, मगर बाइबल क्लियरली उसका जवाब देता है। क्या है? सब पहले हाँ, मतलब फर्स्ट परमेश्वर ने जानवरों को, डायरेक्ट जानवरों को बनाया, उसके अंदर से अंडा बोलो, बच्चे बोलो, हाँ उत्पन्न हो रही है। और पहले पेड़ को बनाया, उसके अंदर से, वहां लिखी क्लियरली लिखी होती है कि क्या लिखी होती है? बीज देने वाले पेड़ों को बनाया परमेश्वर ने। बीज देने वाले पेड़ों को पहले परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके अंदर से बीज निकला है। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की सृष्टि। हालेलुया। मतलब कुछ है ही नहीं, उस जगह पर कुछ बनाया गया, तो उसे कहते हैं सृष्टि। तो बनाना मतलब क्या होती है? जो सृष्टि है उसको लेकर, मतलब जो चीजें हैं उस चीजों को लेकर कुछ बनाया, तो उसे कहते हैं बनाना।
क्या बोलते हैं, तैयार करना, तैयार करना। तो हम लोग तैयार करने वाले ही है, हम लोग सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टि का क्या बोलते हैं, सृष्टि करने वाला नहीं है हम लोग। हाँ, कोई किसी को इसने ये सृष्टि किया है ऐसे कोई नहीं बोल सकते। इंसान जो कुछ भी इस धरती पर बना रहा है, तैयार कर रहा, तो परमेश्वर ने दिया इन चीजों से हम लोग बना रहे। सृष्टिकर्ता ने जो कुछ भी दिया उस चीजों को लेकर हम तैयार करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हम नहीं है। हालेलुया। इसीलिए एक दिन यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आता है। वो बचपन से क्या है, अंधा व्यक्ति है। उनके अंदर का जो आईबॉल रहता है ना, आईबॉल, वो आईबॉल नहीं है, अंदर का आईबॉल ही नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास चंगा पाने के लिए आता है। तो यीशु मसीह अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। इंसान को सृष्टि नहीं किया, मतलब जो है ही नहीं, धूम धाम डुस्क ऐसा नहीं बोला इंसान को। हालेलुया। क्या किया, मिट्टी को लिया, उसे अच्छा से हाँ शेप बनाया, फिर अपने अंदर की श्वास दिया, फूंक मार के उसे इंसान को जीव प्राणी बनाया है। बनाया है परमेश्वर ने, सृष्टि नहीं किया। तो इस धरती पर कोई भी सृष्टि करने वाला नहीं होते हैं, केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता को छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने जो हाथों से बनाया या प्रभु ने बनाया इन सारे सृष्टि को, पेड़ को, पत्थर को, पहाड़ों को, हम लोग क्या करते हैं, आराधना, पूजा करते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। परमेश्वर नहीं पसंद करता ऐसे बातों को। यस हालेलुया। तो और एक बात, आयुब का किताब 12:7 पढ़िए अभी। 12:7 हाँ हाँ हाँ, देखिए अभी परमेश्वर बोल रहा है, हे मूर्ख इंसान, उसे उधर इधर इधर उधर जाके, हाँ क्या कर रहे हो, पनिकमान ज्ञान, क्या बोलते हैं उसे, जो काम ही नहीं करता ऐसा ज्ञान को पा रहे हो। तो मेरे बारे में सीखना है तो मतलब मूर्तियों को उधर इधर भाग दौड़ कर रहे हो। एक बार मेरे बारे में सीखना है तो क्या बोल रहे, पूछ रहे, अभी पढ़िए। पशुओं से पूछ, पशुओं से पूछ जाके। किससे पूछने के लिए बोल रहा है, जो ज्ञान ही नहीं है, उस जिसको ज्ञान ही नहीं है उसके पास जाके बोल रहा है कि उसके पास जाके पूछ, मैं क्या हूं बताएगा। उसे मालूम है, पशु जानते हैं उसका सृष्टिकर्ता कौन है। हालेलुया। और वे तुझे सिखाएंगे, हे मूर्ख इंसान। आकाश के पक्षियों से आकाश के हाँ, पक्षियों से हाँ, और वे तुझे बताएंगे। हाँ, पृथ्वी पर ध्यान दे। ये पूरा पृथ्वी को एक बार आंख खोल के ध्यान दे उसके ऊपर। हाँ, तब उससे आपको शिक्षा मिलेगी। और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। इस संसार को बनाया है, उसके हाथ में एक जीवधारी का प्राण और एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। सब जानते हैं, पशु जानते हैं, पृथ्वी क्या बोलते हैं, ये कुदरत जानता है उसकी सृष्टिकर्ता कौन है, मगर कौन नहीं जानते। मगर मनुष्य को कैसे बनाया परमेश्वर ने, पेड़ों की जैसा, अपने जैसा बनाया, मगर इसका बुद्धि घट गया, इंसान का बुद्धि घट गया। प्रभु ने अपने हाथों से अपने ही जैसा बनाया, बोलता है कि मैं मेरे स्वरूप में तुझे बना रहा हूं। इतना अच्छा, मतलब परमेश्वर ने देखो पेड़ के जैसा नहीं बनाया, कुत्ता के जैसे नहीं बनाया, मुर्गे के जैसा नहीं बनाया, है ना, किसी के साथ नहीं तुलना किया। हमें परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाकर हमें अपने श्वास जीवन दान किया। यहाँ लिखी होती, क्या लिखी गई है, जीवधारा, है ना, आत्मा दिया, जीवधारा दिया हमारे अंदर। इतना अच्छा से बनाने के बाद हम क्या किया है, ज्ञान ज्यादा बढ़ गया है। क्या परमेश्वर ही बनाएगा क्या, मैं परमेश्वर को बनाऊंगा। हाँ, क्या हो गया है इंसान, परमेश्वर मुझे बनाया था, मैं परमेश्वर को बनाऊंगा। इतना ज्यादा ज्ञान आ गया, इंसान अपने हाथों से परमेश्वर को बनाना शुरू किया। इसीलिए परमेश्वर यह कहता है, हे मूर्ख इंसान, जाके जानवरों को पूछ, पशुओं किसको बोलते हैं, पशुओं, ये इंसान से तुलना करते हैं हम लोग पशुओं को, कितना तुच्छ जानते हैं, मगर उस पशुओं के पास जाकर पूछने के लिए बोल रहा है। क्यों, क्योंकि वो पशु भी जानता है उसका सृष्टिकर्ता कौन है, किसने उसे बनाया है।
उड़ने वाले उस पंछियों को जाके पूछो, इतना सा दिमाग है उसका, इतना सही। हमारे जैसा इतना बड़ा ब्रेन नहीं है, बहुत छोटा है उनका ब्रेन पंछियों का। इतना छोटा सा पंछी, उसका ब्रेन कितना रहेगा? मगर वो पंछी भी जानता है उसका सृष्टिकर्ता कौन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पनिकिमालिन ज्ञान, मतलब काम का नहीं है हमारा ज्ञान। वो पक्षी या पंछी या पशुओं को जो ज्ञान है वो अच्छा ही ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान है। मगर हम लोगों को ही ज्ञान तो है, वो कैसे ज्ञान है? हाँ, कैसे ज्ञान है? घास के समान। हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि हमें घास खिलाता है। पास्टर जी बोलते हैं ना बार बार ना, हमारा ज्ञान हमारा बुद्धि हमें घास खिलाता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं उधर जाके पूछो। और पढ़ेंगे 26 का 7 पढ़े अभी, अय्यूब का किताब का 26:7। हाँ 26 का 7। वह उत्तर दिशा को वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाया निराधार फैलाया रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाया रखता है। बिना टेक पृथ्वी को लटकाया रखता है। हाँ, वह जल को अपनी काली। ओ यस, देखिए यहाँ 7 में क्या बोल रहे हैं? वह उत्तर दिशा, देखिए वहाँ लिखी होती है बिना टेक, मतलब शून्य में। हमारे तेलुगु बाइबल में लिखी होती है शून्य में। हम लोग कुछ लटकाने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो आधार ऐसा चाहिए। हवा में रखेंगे तो होता है? आधार चाहिए। आधार चाहिए उसके लिए। ऊपर कुछ कीला मार के उधर लटकाएंगे, नहीं तो नीचे पकड़ के रखेंगे या कुछ खंबे के ऊपर कर रखेंगे ना। स्टैंड रहना चाहिए, है ना। ये अभी मोबाइल है तो इसे ऐसे ही हवा में नहीं रख सकते, है ना। मगर यहाँ क्लियरली लिखी होती है पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसे रखा है? इसका नीचे का नींव कुछ स्टैंड नहीं रखा, ऊपर पकड़ने के लिए कुछ कीला नहीं रखा। क्या रखा उसने? ऐसे ही बीच में उसे लटका दिया है। वही यहाँ पढ़ रहे। और बिना टेक, है ना, पृथ्वी को लटकाया रखता है वो सोने में। ये पृथ्वी को देख के कितना, ये बातों को देखते हैं ना, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। मगर हम लोग, हमारे मन इधर इधर ही घूमता है, उधर तक नहीं जाता है ना। देखिए ये पूरा पृथ्वी में इस सोने की अवस्था में परमेश्वर ने ये पृथ्वी को कैसा रखा है? एक बॉल को ऐसा लटका। और एक वचन में लिखी होती है भजन संहिता, उसमें भजन संहिता में ऐसा लिखी होती है 24 का 1-2 लिखी होती है, अभी पढ़ो मत। उसमें लिखी होती है परमेश्वर ने ये सोने की अवस्था में परमेश्वर ने पृथ्वी को नींव डाल के रखा है। वो नींव हमें नहीं दिखता। हालेलुया। ऐसा बहुत कुछ लिखी होती है। और देखिए, और पढ़ेंगे, और कुछ बातों को पढ़ेंगे। वह जल को अपनी काली घटाओं में, हाँ, अपनी खाली गठाओं में बांध रखता है। कैसे रखता है वो? खाली गठाओं में। और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हालेलुया। कैसे? बोझ से नहीं फटता, वजन से। हाँ, और वो अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बांधी है, वहाँ तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। हालेलुया। देखिए पानी, हमें बारिश कैसी आती है? हम लोग को ना देख देख के ना कॉमन हो गया ये बात, है ना। देख देख के बादलों से पानी आना ये मामूली बात है क्या? हाँ, बादल, देखिए यहाँ लिखी गई है कि बादलों में परमेश्वर पानी को भरता है। और वो पानी की वजह से, वो वजन की वजह से क्या नहीं फटता? बादल नहीं फटता है। हमारे बैलून में पानी भर के, पूरा भर के रखेंगे तो क्या होता है? फट जाता है। बादल कितना, वो हवा है ना। बादल कैसा है? एक प्लास्टिक कवर है क्या? या और कुछ किसी चीजों से बनी गई है क्या? कुछ भी नहीं। उसमें परमेश्वर ने पानी को भर के रखा और वो फटेगा नहीं। जब तक परमेश्वर आवाज नहीं देगा तब तक वो खोलेगा नहीं अपने झरनों को। हालेलुया। कितना बड़ी बात है ये बात, है ना। हम लोग को देख देख के कॉमन हो गया है। अब बादल आता, बारिश आता है, कॉमन बात हो गया है। मगर एक बात सोचो, उस बादलों के बारे में सोचो, कैसे प्रभु ने इस बादलों में पानी रखा। और जब तक प्रभु नहीं बोलेगा तब तक वो बादल नहीं फटती है, तब तक वो झरनों को नहीं खोलती है। यही वचन है। और एक वचन में भी लिखी होती है, निकालेंगे भजन संहिता का 104 में देखेंगे।
भजन संहिता 104 उसका 5 से पढ़िए, बहुत मस्त रहता है वो वचन। वो पूरा बाद में पढ़िए, जरूर पढ़िए, मगर वो बात नंबर 730। थोड़ा हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। 104 104 भजन संहिता का 104 उसका 5 से पढ़िए। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे आकाश से सागर से ढाप दिया है जैसे वस्त्र से। देखिए ये पृथ्वी को परमेश्वर ना कैसे ढापा है मालूम? बोला है तो एक अनमोल वस्तु किसी को गिफ्ट देते वक्त हम लोग क्या करते हैं? समझो रिंग क्या करते हैं हम लोग? कैसे देते हैं? वैसे ही हाथ से देते थे नहीं ना, उसके लिए कैसे पैकिंग करते हैं? बॉक्स में रखा कलर और उसके नरम के इसमें है ना, तो स्पॉन्ज के अंदर रखे देते हैं। कितना है ना? नहीं तो कुछ अनमोल कुछ भी देना है तो फूलों के बीच में रख के देते हैं, ठीक है नहीं? है ना? उस दिन कौन वेदिका हमें एक लेटर लिख के भेजी थी उनके पापा के साथ। तो लेटर को ना फूलों में रख के भेजने के लिए फूलों को ढूंढी, मगर वो रात के समय है, इसको उससे फूल नहीं मिला है। तो मतलब बोल रही हूँ, देखो एक कुछ अनमोल देना है तो उसे क्या करते हैं हम लोग? हाँ, कुछ तो उसे अच्छा चीजों में, खूबसूरत चीजों में और नरम चीजों में। ऐसे ही परमेश्वर ने पृथ्वी को कहाँ रखा है मालूम? जल से ढापा है परमेश्वर ने। देखिए ये बाइबल में कभी का लिखी गई है आयुब की किताब, मगर अभी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी का भूमंडल, जो भूमंडल बोलते हैं, मतलब भूमंडल विश्व बोलते हैं ना, ये विश्व के चारों ओर पानी से भरा हुआ है। मतलब ये भूमंडल के, मतलब ये धरती के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये धरती को पकड़ा रखा ये पूरा विश्व बोलते हैं ना, भूमंडल। ये भूमंडल के चारों ओर पानी है, जल में ये स्थिर हो गया है। ऐसा हिले नहीं डुले नहीं, ऐसा प्रभु ने पूरा भूमंडल को जल के बीच में ऐसे स्थिर कर दिया। हालेलुया। यही बात यहाँ आयुब की किताब में लिखी होती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसे हिले नहीं, ऐसे स्थिर कर दिया और इसके चारों ओर पानी के साथ ढाप दिया है। पानी के बीच में सारे सृष्टि, जो कुछ भी ऊपर आसमान हो, तारा हो, जो कुछ भी हम विश्व देख रहे हैं, इस सारे विश्व के ऊपर पानी है। हालेलुया हालेलुया। ये पानी के बीच में परमेश्वर ने रखा। आगे बढ़िए। जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। हाँ, तेरी घुड़की से वह क्या हो गया है? भाग गया। परमेश्वर समय आता है, एक समय आता है, वो समय क्या है? बारिश के मौसम। तो उस समय में परमेश्वर क्या करता है? घुड़की क्या बोलते हैं? ढांटता है। हमारे इसमें बोलते हैं कि ढांटा। परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, ढांटा, तो तुरंत तो क्या हो गया? अभी पढ़िए। भाग गया और तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वो उतावली करके बह गया। हाँ, वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिससे तूने उसके लिए तैयार किया था। किसके? नदियों में। हाँ, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लागता है। लाग सकता है, नहीं लाग सकता, पार नहीं कर। हाँ, ओके। और ना लौटकर स्थल को ढाप सकता है। और तू नालों में सोतों को बहाता है। वे पहाड़ों के बीच में से बरते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधा है भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ऐसा नीचे इंसान वो सब कुछ लिखता है। मतलब परमेश्वर पानी को देखो कैसे हमारे लिए दे रहा है। हालेलुया। पानी को ऊपर रखा और वही पानी को कहाँ रखा है? पहाड़ों पर नहीं, भूमंडल। हाँ, उसके ऊपर रखा और उसके बाद में बादलों में लेकर आया। गरजते ही वो बादलों के पानी कहाँ आ रहा है? पहाड़ों के ऊपर से। हाँ, पहाड़ों के ऊपर से झरने के जैसा। हाँ, तराइयों में आता है, तराइयों में से नदी, नदियों में से नाले, नालों में से मैदान को सींचता है। हरा घास उत्पन्न होती है,
जंगली जानवर खाते हैं और नीचे पड़ेंगे तो वहां लिखे इंसान के लिए अनाज उसमें से उत्पन्न होती है और वहां से वो समंदर में पानी जाता है, समंदर की मछलियां उनकी वजह से जीता है। हालेलुया। प्रभु ने कितना तैयारी किया है देखिए इस धरती को, हालेलुया, हरा भरा बनाने के लिए। केवल प्रभु ने बना के ऐसे ही छोड़ दिया नहीं, परमेश्वर ने इस धरती को अच्छा से बनाया, बहुत अच्छा हरा हरा चीजों को, सब जंतुओं को, सब जातियों को रखा। फिर उसके बाद ऐसे ही इसके वजह से नहीं छोड़ दिया, इसे हमेशा हर बारिश के मौसम में अपने गरजने की शब्द सुनाकर क्या कर रहा है, बारिश को भेज रहे हैं। बारिश कहाँ से आ रहा है हमें, हालेलुया, बारिश कहाँ से आ रहा है? बोलते हैं कि समंदर की पानी क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उतना पानी जा रहा है, समुद्र की पानी उतना जाता है, स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम ही है बोल रही हूँ, स्ट्रीम की पानी क्या बोलते हैं, ढक्कन डाल के आप पानी उबालो कितना पानी आता है, एक बाल्टी पानी आएगा क्या, थोड़ा सा जाता है, थोड़ा सा बाकी वैसा ही रहता है। फिर कैसे इंसान को चाहिए, धरती को चाहिए, धरती कितना चीजता है पानी, सींचता है पानी, तो इतना पानी कैसे आ रहा है? केवल इस समंदर के ऊपर से आया वही पानी नहीं, ऊपर से भी पानी आ रहा है उसके लिए। हालेलुया। वहां लिखी होती है कि धाराओं का मतलब पानी का, जल का एक निधि परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उस निधि के बीच में परमेश्वर ने धरती को रखा है, ये पृथ्वी को रखा है, भूमंडल को रखा है। नीचे से भी कुछ पानी जा रहा है, परमेश्वर भी उसकी निधि से पानी उसमें डाल रहा है। हालेलुया। हाँ, इसीलिए हमारा धरती इतना हरा भरा है। हालेलुया। नहीं तो कभी का सूख जाता था। हालेलुया। प्रभु ने इतना तैयारी परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। और कुछ बातों के लिए देखेंगे। यशायाह की किताब 40 का निकालेंगे, 40 का 12 से 12, पेज नंबर 40 ना, हाँ 40 859 पेज। हाँ पढ़िए। किसने महासागर को 40 का 12, हाँ जी, किसने महासागर को चुल्ले से मापा और किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसने आकाश के पानी को चुल्ले में लेकर नाप सकता है कि कोई इंसान? किसी के हाथ से हो सकता है पूरा समंदर की पानी? नहीं हो सकता। परमेश्वर के हाथों में ये समंदर, पूरा समंदर के पानी उसके लिए इतना है। हालेलुया। उतना बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। और आकाश को कैसे करता है? बित्ते से नाप सकता है, बित्ते से नाप सकता है इस आकाश को। और किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है। देखिए ये बात है, ऊपर हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि परमेश्वर इंसानों को सवाल पूछ रहा है कि क्योंकि परमेश्वर को इंसान का बुद्धिहीनता को देखकर प्रभु वहां सवाल पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्तियों को बना के परमेश्वर कह रहा है। इसीलिए वहां परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है, किसने, आपने इतने परमेश्वर को बनाया है ना अपने हाथों से, अलग अलग नाम दिया है। हाँ इतना सही नहीं, आपने और क्या बनाया है? कैसे मूर्तियों को? सुअर का मूर्ति बनाया, कुत्ता का मूर्ति बनाया, पंछियों का मूर्ति बनाया, उसका टोटाइस का मूर्ति बनाया, उसका मूर्ति बनाया, इसका मूर्ति बनाया। इतना मूर्तियों को बनाकर परमेश्वर करके दंडवत कर रहे हो। तो इसमें से कौन सा परमेश्वर है कि आकाश को बित्ते से नाप सकता है? हाँ है ना। और ऐसे इसमें से कौन सा ऐसा परमेश्वर है कि समंदर के पानी को अपने चुल्ले में नाप सकता है? हालेलुया। दिखाओ मुझे। परमेश्वर उनसे सवाल पूछ रहे इंसान से कि दिखाओ इनमें से कौन सा परमेश्वर है मेरे जैसा करने वाला। हालेलुया। उसे हाथ ही नहीं है, हिला नहीं सकता, बात नहीं सकता, मुंह है मगर बोल नहीं सकता, आंख है मगर देख नहीं सकता, कान है मगर सुन नहीं सकता, हाथ है मगर फैला नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, उद्धार नहीं दे सकता, रक्षा नहीं कर सकता है। मगर मैं वैसा नहीं हूँ। हालेलुया। मैं बित्ते से आसमान को नाप सकता तो क्या आपका जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर सकता? हालेलुया। आपकी स्थिति गति को मैं चेंज नहीं कर सकता? हालेलुया। पृथ्वी को बना के मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इसके लिए मैंने इतना इंतजाम किया। तो हालेलुया, ऊपर से पानी आने के लिए, धरती से भी पानी लेने के लिए इतना इंतजाम मैं धरती के लिए किया, तो क्या आपका घर के लिए, आपका परिस्थिति के लिए क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? मैं ऐसा एक मामूली सा जैसा सोच रहे हो क्या मुझे? मैं बलहीन परमेश्वर करके सोच रहे हो क्या तुम मुझे? ऐसा परमेश्वर जलन से उन लोगों से बातें कर रहा है। और नीचे हम पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर को समझाने वाला कौन है?
परमेश्वर को किसने, मतलब मुझे किसने बनाया? इंसान से सवाल पूछ रहे, किसने मुझे बनाया है? मुझे किसने ज्ञान दिया है? मुझे मंत्री होकर मुझे कौन समझाया है? हालेलुया। ये बातें सभी अभी हमने इसमें ही लिखी होती है। पढ़ो एक बार। किसने यहोवा की आत्मा को, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया है? या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? किसने सिखाया? बताओ मुझे। उसने किसकी सम्मति उसकी ली? किसने सम्मति ली? किसकी सहायता ली है परमेश्वर ने? और किसने उसे समझाकर न्याय का पद बताया है? किसको कैसे न्याय करूं? बोलो। ऐसे किसी से पूछता है परमेश्वर? नहीं। और न्याय सिखाकर मुझे ये सब बातें जब पढ़ने लगी, अरे इतना अच्छा से है। सच में परमेश्वर का तत्व ऐसा है, परमेश्वर का स्वभाव ये है, परमेश्वर का स्थिति ये है, गति ये है। तो इंसान कैसे ऐसे भगवान के पीछे जा रहा है, जो कपड़ों को चोरी करता है, जो इतने औरतों को शादी करके बैठता है, जो अपने आप नाश हो जाता है। कि सच में वो छोटा बच्चा को किसने बनाया वो भी नहीं जानता। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ये छोटा बच्चा को किसने बनाया वो भी नहीं जानते। परमेश्वर सर्वज्ञानी होना चाहिए। तो तुझे किसने बनाया? तू कौन है? इधर क्यों खड़ा हुआ? हेड काट दिया, ये परमेश्वर होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। ये परमेश्वर है। कपड़ों को चोरी करता परमेश्वर, झूठ बोलता है परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है, इसीलिए परमेश्वर जलन से यहाँ बातें कर रहा है। किसके साथ मेरा तुलना करते? किसका ज्ञान पाकर आप, मैंने इतना किया है। रथ चलाता है, वो ज्ञान दे रहा है और ये रथ चला रहा है। किसने ज्ञान दिया? परमेश्वर को। हालेलुया। यस, हालेलुया। और आगे मैं नहीं जाऊंगी। ओके, ऐसा और थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। एशिया की किताब इसमें, यहाँ 28 पढ़िए। इसमें हाँ पढ़िए 28 पढ़िए। इसमें ही 40 का 28 पढ़िए। बहुत अच्छा ये बात देखकर हम लोग क्लोज करेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुना? क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकता। क्या वो थकता है? वह न श्रमित होता। वो श्रमित होता है। और बुद्धि, क्या? उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करके वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कितने लोग बीमार से हैं, हमेशा थक जा रहे हैं। ये वचन लेकर बार बार हालेलुया प्रार्थना करो, थकावट नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं थकूंगा नहीं। मैं थकने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं बलहीन परमेश्वर नहीं हूँ, मैं शक्तिहीन परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। मैं ऐसा परमेश्वर है तो मेरे पास जो कोई भी आ रहा है वो लोग भी थकेंगे नहीं। हालेलुया। उनके अंदर भी थकावट नहीं आएगा। मेरे ऊपर आधारित होकर विश्वास रखेंगे तो वो लोग भी थकेंगे नहीं। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे वही अच्छा। वह थके हुए को बल देता। वो और ऊपर से 28 से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकता, न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। किसी को भी थकान लग रही है, किसी को भी बलहीन लग रहा है,
तो इस वचन को लेकर बार बार पढ़ो, इस वचन के ऊपर मन लगा कर पढ़ो। हालेलुया। जरूर उसी समय पर प्रभु इस वचन के अंदर से हमें शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर क्या है, उनका बल क्या है, उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शक्ति आती है। हमारा परमेश्वर निर्बल परमेश्वर है, वो कुछ नहीं करेगा, वैसे ही बैठने वाला, वो मेरा प्रार्थना को सुनने वाला नहीं, सुनकर भी ऐसे ही बैठने वाला, कमजोर परमेश्वर, ऐसे हम सोचेंगे तो हम भी कमजोर पड़ते जाएंगे। मगर हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, यस, उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, वो क्या है सही रीति से समझेंगे, परमेश्वर क्या होता है समझेंगे। हालेलुया, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर हम लोग क्लोज करेंगे। फिलिपियों का किताब 4:19। फिलिपियों का किताब 4:19। हाँ 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 19 पेज नंबर 275। हाँ पढ़िए 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया। हम ऐसा परमेश्वर के पास आए हैं। कैसे परमेश्वर के पास आया? धनवान परमेश्वर है वो। हालेलुया। धन्य परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वर उनका नाम है। परम धन्य परमेश्वर मतलब उनके पास सब कुछ है। सारी सृष्टि को उसी ने बनाया, सृष्टि में सारे बातों को, सारी चीजों को उसने रखा। गोल्ड, सिल्वर, धन दौलत सब कुछ उसी का है, पशु पंछी सब उसका है। तो वो अपने धन के अनुसार जो मसीहा महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करता है। हालेलुया। जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इस बातों को लेकर प्रभु तो कितना धनवान परमेश्वर है। पृथ्वी तेरा है प्रभु, पृथ्वी में जो कुछ भी है प्रभु वो तेरा है। प्रभु एक वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी का ऊपर जो कुछ भी पशु बोलो, भेड़ बकरी बोलो, सब कुछ मेरा है। तुम मुझको क्या देकर प्रसन्न कर सकते हो? हालेलुया। तुम मेरे पास एक भेड़ या बकरी को लाके काट के प्रभु प्रसन्न हो जा, मैं तेरे लिए दान दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा परमेश्वर के लिए? हम दशमांश दे रहे, क्या प्रभु के लिए प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, ये सारी बातें उन्हीं का है। प्रभु इसीलिए प्रसन्न होता है। किसके लिए प्रसन्न होता है? कोई बोल सकते हैं वचन? कैसे प्रसन्न होता है? उसकी महिमा करते हैं, उसका विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास रख के उस पे भरोसा। इब्रानियों का किताब 11:6 क्या बोल रही है? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। हाँ, किसके बिना? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास करके ही सब पा सकते हैं। परमेश्वर को कुछ दान धर्म करके या कुछ देकर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर क्यों दे रहे? ऐसा आज से मैं नहीं दूंगा, ऐसा मत बोलो। प्रसन्न नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा मत बोलो। ये आपके लिए परीक्षा है। आपका मन सच में हम लोग विश्वास करते तो उसको कर्मों में भी दिखाएंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि सारी चीजें मेरा है। तो परमेश्वर का धन क्या है, परमेश्वर के पास कितना है, वो आप सोचोगे तो आपका सभी गतियों को पूरा करने वाला परमेश्वर करके विश्वास आएगा। वो विश्वास की वजह से आपका गति पूरा होगा। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले वो है। हाँ, विश्वास करना चाहिए कि वो है। मम्मी, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आपके लिए कौन है परमेश्वर? क्या आपका परमेश्वर बलहीन है या कमजोर है? वो क्या आपको सहायता नहीं कर सकता है? क्या क्या आपको भल नहीं दे सकता है? क्या आपका परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता है? बेड और तत्व को उसने चेंज किया है। तो क्या है आपकी परिस्थिति? क्यों चेंज नहीं कर सकता? उनके ऊपर भरोसा रखो।
उनके ऊपर विश्वास रख दो। वो क्या है जानो, उनके ऊपर भय मान के रहो, उनका ज्ञान को प्राप्त करो। यस, आपकी स्थिति को, गति को बदलने की शक्ति मेरे परमेश्वर के अंदर है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आपके अंतरंग, आपके अंदर की बातों को भी जानता है, आपके दुख को जानता है, वो आपके अंदर की दर्द को जानता है, वो आपको परिस्थिति को जानता है। वो मैं नहीं जानती हूँ या पास्टर जी नहीं जानते होंगे, मगर परमेश्वर आपके हर एक घटी खमी को जानता है। वो आपके अंदर के दुख, दर्द, रोना की परिस्थिति को जानता है। वो ऐसे परमेश्वर को आप आराधना कर रहे हैं। एक मामूली परमेश्वर के पास आप नहीं आया, जो आंख होकर भी नहीं देख सकता, जो कान होकर भी प्रार्थना नहीं सुन सकता, जो हाथ होकर भी आपका सहायता नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मुझे आंख दिया तो देख रहा है अपने आंखों से। मेरा परमेश्वर मुझे कान दिया तो अपने कानों से सुन रहा है। मेरा परमेश्वर मुझे बात दिया तो वो भी बात करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। उसने पूरा धरती को बनाया तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, धरती के लिए पूरा इंतजाम किया है उसने। धरती पूरी, हालेलुया, हर वक्त, हर समय हरी भरी होने के लिए, और यस, हर बारिश के मौसम में बारिश गिरने के लिए वो पूरा तैयारी उसके लिए किया है उसने। इस धरती को, ये भूमंडल को परमेश्वर पानी के बीच में, जैसे एक इंसान कपड़े के बीच में वस्तु को लपटाता है, वैसे परमेश्वर ने इस धरती को लपटाया पानी के छल के बीच में। वो छल क्यों? हमारे खाना देने के लिए, समय समय पर हमें धान, समय समय पर हमें अनाज देने के लिए, समय समय पर हमारे भूख बुझाने के लिए, समय समय पर, हालेलुया, जानवरों को, इंसान को खाना देने के लिए। आप जानते हो आयुब की किताब में ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर की हाथों से आया उस खाना के लिए हर रात, हर दिन जो जानवर आशा से इंतजार करते हैं। पंछियों को देखिए, वो कहाँ खेती का काम कर रहा है। जानवरों को देखिए, वो कहाँ खेती का काम करके अनाज को स्टोर करने के लिए कत्ते में स्टोर करते हैं। फिर भी परमेश्वर उन्हें नहीं खिला रहे। जानवरों को समय समय पर परमेश्वर खाना दे रहा है। सारे पंछियों को परमेश्वर समय समय पर खाना दे रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि जानवर, पंछी, पशु, समुद्र के मछलियां सारे परमेश्वर क्या है सही रीति से जानता है। केवल इंसान ही नहीं जानता। इसीलिए आज इंसान भूखा पड़ रहा है। इंसान परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो भूखा पड़ रहा है। इसीलिए उनको मेहनत करना पड़ रहा है। इसीलिए उनके लिए खाना खत्ते में स्टोर करना पड़ रहा है। अगर कौन सा ऐसा जानवर, पंछी, पशु इंसान के जैसा मेहनत कर रहा है, बोलिए? उसे समय समय पर परमेश्वर खाना खिला रहा है। इसीलिए परमेश्वर इंसान से कहता है, जाओ पूछो, पशु से पूछो, पंछियों से पूछो कि उनका परमेश्वर कौन है, वो बताएगा। उसको किसने बनाया बताएगा। यस, आज दिन परमेश्वर हमारे दिमाग को खोले।